स्लो है इंटरनेट यार, बेकार चल रहा है एकदम। दूसरा भी पता नहीं कौन है यार। सिक्सटी 61। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड श्लोक संख्या 31। नायं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो पीछे के कुछ श्लोकों में हमने सुना कि किस प्रकार से अलग अलग तरह के यज्ञों के बारे में बताया गया। हमने सुना बेसिकली आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अष्टांग योग हठ योग लगाया जा सकता है। और इसके पिछले श्लोक में भी हमने सुना था कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानकर परम पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। जो करते हैं वो परम दिव्य आकाश की तरफ प्राप्त जाते हैं, सुख भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं वो कह रहे हो इस लोक में भी हम लोग नहीं बात कर रहे कि आगे अगले जन्म में क्या होगा। हम अभी इसी जन्म की बात कर रहे हैं। इस जन्म में भी सुख ही नहीं रहेगा। हाँ, तो यज्ञ का मतलब भी हमने समझा था। अगर इसको इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो इट इज़ लाइक सेक्रीफाइस। इट इज़ सेड यज्ञ इज़ सेक्रीफाइस, है ना। तो ज़्यादा थोड़ा दिमाग में घुसता है, यज्ञ वर्ड एकदम से नहीं घुसता है। तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? देना। सेक्रीफाइस जनरल इंग्लिश अगर बोलें तो सेक्रीफाइस इज़ लाइक कि मेरे पास कुछ है, मैं उसको सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, किसी और को दे रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ। और यही यज्ञ का मतलब ये है, हाँ, कि भगवान को अर्पित करना। तो हमने सुना किस प्रकार से हर वस्तु को भगवान को अर्पित करना चाहिए। यज्ञ का मतलब ही है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। उनकी प्रसन्नता के लिए आप कहोगे ये बड़ा अच्छे भगवान है आपके, जो हर चीज़ मांग लेते हैं, अपने लिए मांग लेते हैं। कहते हैं मेरी निगरानी में करो, मुझसे ही पूछो, हर चीज़ मेरे अनुसार करो। यद करोषि यद असनासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ मुझे ही दे दो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने बच्चे से मिलते हैं, हम अपने बच्चों के साथ क्या कहते हैं, बेटा कहाँ गए थे, इतने बजे कहाँ थे, क्लास के बाद कहाँ गए, मेरे से पूछा आपने, या आप सामान लेके आए दुकान से उठा के लाए, आपने क्या मेरे से परमिशन ली थी। हाँ, इवन बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों की जेब में कई बार कुछ लोग पैसे डाल देते हैं। बच्चों को ये भी बोलते हैं बच्चा कोई भी अगर पैसे देगा तो मेरे को दे देना है। कहते हैं कि नहीं, आप कहोगे बच्चे को बेचारे को उसके अंकल ने पैसे दिए थे और आपने हथिया लिए।
क्योंकि माता पिता जानते हैं कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, नहीं तो वो कुछ गलत कार्य कर देगा उससे। हाँ, कहीं चला जाएगा, बिना बताए पूछ के कुछ कर देगा, गड़बड़ कर देगा, पैसा हाथ में आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं। उसी तरीके से हम भगवान को ऑफ़र कर क्या सकते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। जो कि सुदामा के चिवड़े से प्रसन्न हो जाते हैं, या वट एवर ही ब्रॉट लिटिल बिट, जो इधर उधर से मांग के बोला है, उससे प्रसन्न हो जाने वाला व्यक्ति, और जो स्वयं करोड़ों लक्ष्मी के पति हों, उनको हम दे क्या सकते हैं। बट फिर भी ऐसा बोला जाता है कि जीवन में जो भी है उनको अर्पित करो, क्योंकि उससे खुशहाली बनी रहेगी। एक ऑफिस के अंदर भी ऑफिस का मालिक बोलता है मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा, 9:30 बजे ऑफिस चालू हो जाता है, इतने बजे जाता है, लंच का ये टाइम है, ऑफिस की बुकिंग करो, आवर्स बुक करो, इस प्रोजेक्ट में अपने आवर्स डालो, है ना, इस परफॉर्मेंस रिव्यू भरो, बताओ तुमने क्या किया, करते हैं कि नहीं। मतलब हर तरह से उसको मालिक को पसंद करने में लगे रहो। ये कोई बात है? आई डोंट वांट टू डू दैट। तो काम नहीं चलेगा हमारा। लेकिन यदि मालिक को पसंद करके रखेंगे तो सैलरी वगैरह सब टाइम पे आता रहेगा, मामला सेट रहेगा, है कि नहीं। लॉजिकली भी जो व्यक्ति दे रहा है उसको तो प्रसन्न करना ही पड़ेगा। हाँ, तो यही सब हमें सोचना चाहिए। भगवान तो हमें हर वस्तु दे रहे हैं, हर वस्तु देने वाले वो हैं, इसलिए क्यों नहीं उनकी प्रसन्नता के लिए यदि हम कुछ अर्पित करें। इसलिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा या सेक्रीफाइस, या हमने उसको जो लॉजिकल शब्दों में समझा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस, है ना, भगवान को अर्पित कर देना उनकी प्रसन्नता के लिए। और यज्ञ की आहुति में भी हम भगवान को अर्पित ही कर रहे होते हैं वास्तव में, है ना। तो इस प्रकार से जो ये करता है, हाँ, वो व्यक्ति खुश रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस तो नहीं है इसको समझना, अगर आप इसको समझने का प्रयास करें यहाँ पर मैं, है ना, कि उस भगवान को अगर हम हर चीज़ अर्पित करेंगे तभी हम खुश रहेंगे। जो बताया, न केवल खुश रहेंगे, हमने सुना था कि वो अगले लोगों की तैयारी भी करेंगे, हायर रेल्म्स को जाएंगे। लेकिन यहाँ बता रहा है कि जब कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा लोग जानते, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करते। जैसे कि गीता का श्लोक है, यज्ञ शिष्टासनो संतो मुच्यंती सर्व किलविषय, कि यज्ञ का उच्छिष्ट, सेम चीज़ वहाँ पर भी फिर से यज्ञ, यानी कि भगवान को ऑफर किया यज्ञ शिष्टासनो, भगवान जो ऑफर किया गया उसका जो रेमेनेंस है, जो कोई उसको प्राप्त करता है उसके सारे कलेश समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगली लाइन में भुंजते ते त्वघम पापम ये पच्यंती आत्मकारणात्, जो इस प्रकार से ऑफर नहीं करते अपना भोजन और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बनाते हैं, खाते हैं, वो पाप खाते हैं। इस प्रकार से वो व्यक्ति कभी जो पाप करेगा वो संतुष्ट कैसे होगा, वो सुखी कैसे बन सकता है, बड़ा नॉर्मल सा। हाँ, इसलिए प्रभुपाद के नियम बड़े सरल हैं, मुश्किल नहीं है ये, और इससे हम प्रसन्न रहने के तरीके हैं ये। अभी तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। हाँ, यो में भक्त्या प्रणश्यति तो दूर की बात है, अभी तो हम भोग लगा दें, बस एटलीस्ट दे तो दें। प्रेम तो अभी जब आएगा तब आएगा, है ना। बच्चा भी जब देता है ना, जैसे बच्चा, अगर आपको कहोगे, कई बार माता पिता बोलते हैं उनको पूछो, तो बच्चा पूछता है खाओगे, अब आप ले लो कभी बच्चे से, सच में, अब बच्चा तो रोने ही लग जाएगा, उसने ये थोड़ी सोचता कि अब ले लोगे, वो तो पूछने आया था लेकिन उसके पूछने से भी हम प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, नोइंग कि ये देना नहीं चाहता है, जस्ट पूछ रहा है। उसी तरीके से हम भोग लगाना नहीं चाहते हैं, लगा रहे हैं, क्यों डरते हैं, बात अब कैसे खाएंगे भैया, नियम है, पाप खाएंगे नहीं तो, कम से कम इतना तो चालू करें। जो ये नहीं करता है, हाँ, वो क्या करता है, वो पाप करता है। भूंगते थे तो गम पाप, ये पच्चंती आत्मकारण, वो पाप करता है। अब प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हमारा पाप में जीवन क्यों स्टार्ट होता है, इग्नोरेंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ना होने से हम पाप करते हैं। नॉलेज ना होने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है, क्योंकि शास्त्र अवेलेबल है, गुरु अवेलेबल हैं, भक्त अवेलेबल है। अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ जाकर, मैं उनके साथ एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो मैं दुनिया भर की नॉलेज तो ले ही रहा हूँ ना। मैंने कितनी नॉलेज ले ली है, कंप्यूटर्स के ऊपर, मेट्रोज़ के ऊपर, सिटीज़ के अंदर, ट्रैफिक के अंदर, ना जाने क्या क्या हमने नॉलेज ले ली है। ये वाली नॉलेज हमने नहीं ली, तो इसके लिए ज़िम्मेदार हम हैं। तो ये इग्नोरेंस की वजह से हमारे जीवन में पाप आता है, और पाप कर्म की वजह से हम दोबारा जन्म लेते हैं, प्रभुपाद करें। क्योंकि जब जब पाप रहेगा तो पापों का हिसाब किताब क्या होता है, एक ही जन्म में पूरा नहीं होता। हमसे कई बार पूछते हैं लोग, इसी जन्म में समाप्त क्यों नहीं हो जाता है। इसी जन्म में हो नहीं सकता ना, लिमिट है, आपको भी कष्ट देने की भी एक लिमिट होती है ना। यानी कि जैसे माना आपके घर में चोरी करनी है, हमें आपके घर के आपके 10 लाख रुपए चुराने हैं, आपको 10 लाख रुपए चुराने का कष्ट देना है,
लेकिन 10 लाख पहले कमाने पड़ेंगे तभी तो चुराने के ना। अब 10 लाख आपके कर्म ही नहीं है ऐसे कि 10 लाख कमा पाओ, तो कितने जन्म बाद आप इस लायक बनेंगे कि आपके पास 10 लाख इकट्ठा होगा और तब जाके वो रिएक्शन मिलेगा, बताइए। तो इसलिए एक जन्म में कैसे ख़त्म हो सकता है ये। हाँ, इसलिए परपेचुअली ये हम आगे बढ़ते हैं, जब तक हम आगे बढ़ते हैं तब तक हम अनेक और कर्म कर देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए संसार में यदि आप वास्तविकता में किसी को दान देना चाहते हो तो उसको इस नॉलेज का ध्यान दीजिए। ABCD और मैथमेटिक्स का ये नॉलेज का ज्ञान कभी नहीं बोला गया। लोग समझते हैं हमारी हे शारदे माँ सरस्वती माता मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ABCD 1 2 3। हम बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं, हम विद्या का दान दे रहे हैं। दिस नॉट विद्या। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव चपाके च पंडिता समदर्शिना। क्या हमारी विद्या हमें समदर्शी बना पा रही है? देन व्हाट काइंड ऑफ विद्या इज दिस? ये तो हमें और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना सिखा रही है। मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, ये घटिया है, मैं बढ़िया हूँ। हाँ, ये तो डिफ्रेंशिएशन, तो हेट्रेड सिखा रही है। तो ये विद्या नहीं है। इसलिए विद्या का दान कई लोग सोचते हैं, हमारे कई सारे यंगस्टर्स आज की डेट में विद्या का दान दे रहे जा रहे हैं। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ प्रभु जी गरीब बच्चों को। आई लाइक इट, मुझे बड़ा हल्का फील होता है। आपको फील होता होगा। दैट इज़ अगेन इग्नोरेंस, बिकॉज आप भी इग्नोरेंट है, वो बच्चा भी इग्नोरेंट है। द रियल नॉलेज क्या है ये समझना पड़ेगा। हाँ, हमें जीवन की शैली सीखनी पड़ेगी। जीवन की शैली भगवान एक और श्लोक में बोलते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग अपने एक सिंपल सा श्लोक मैं आपको बताता हूँ। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव। हाँ, और यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समध्युआ। मतलब कि जो भी हम खाते पीते हैं, अन्न खाते हैं ना, हम अन्न फल खाते हैं, बता रहे हैं कि ये अन्न फल कहाँ से होता है? ये वर्षा से होता है। आप कहोगे वर्षा तो नहीं होता, बहुत सबमर्सिबल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ट्यूबवेल लगाते रहिए, 1 साल 2 साल बारिश नहीं आएगी, सूखा डिक्लेयर हो जाएगा। सरकार सूखा डिक्लेयर कर देगी, सब मर जाएंगे। देख लीजिए आप। आपको लगता है अगर कि आप पानी के नीचे, ज़मीन के नीचे से ऊपर से पानी गिरता है तो ज़मीन के भगवान ने सिस्टम बना रखा है, नीचे रिजर्व्ड पानी कर रखा है। वो बारिश से ही तो अल्टीमेटली आ रहा है। बारिश अगर 1-2 साल ना हो तो बर्बाद है सब कुछ। वी आर स्टिल डिपेंडेंट आफ्टर सो मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम बारिश पर आज भी डिपेंडेंट हैं, टोटली डिपेंडेंट है। वी आर लाइक रेंगते हुए कीड़े की तरह हम डिपेंडेंट हैं बारिश के ऊपर। हाँ, इसलिए अन्नाद भवति भूतानि, और बता रहे हैं पर्जन्याद अन्न संभव। ये जो अन्न है ये बारिश से है। और यज्ञाद भवति पर्जन्यो, ये जो बारिश है ये यज्ञ से होती। फिर वही शब्द आ गया। हाँ, जब भगवान इस प्रकार हमारे इस सेक्रीफाइस से, हमारे भेंटों से प्रसन्न होते हैं, देवता सारे प्रसन्न हो जाते हैं। देवता जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरी कर देते हैं भगवान के निर्देश में। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं कि यदि आप इनको ऑफरिंग करोगे तो सारी जीवन की ज़रूरतें खुशहाली रहेगी। समझ लीजिए, फैक्ट्री में केमिकल बनाने से, प्लास्टिक की मोबाइल बनाने से, चीज़ें बनाने से आदमी को अल्टीमेटली ये बारिश, ये फल, ये अन्न, ये हवा ये नहीं होती है तो आदमी बिलबिला जाता है। हम लोग 3-4 दिन अगर हॉस्पिटल के बंद कमरों में बैठते हैं तो हमारा दिमाग फटने लगता है। हम कहते हैं निकालो यहाँ से। वी नीड दैट स्काई, वी नीड दैट अर्थ अल्टीमेटली। ये नकली जीवन ज़्यादा चलता नहीं है। लेकिन बता रहे हैं कैसे होता है, इसके लिए हमें बारिश पर डिपेंडेंट है। एंड बारिश किस पर डिपेंडेंट है बताया? हाँ, पर्जन्यो बताया यज्ञाद भवति, यज्ञ पर। और यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समध्युआ। यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ को करना, ये यज्ञ है। इस प्रकार से यदि हम भगवान को प्रसन्न रखेंगे तो सारी वस्तुएं अपने आप हमें मिलती रहेंगी, जीवन की ज़रूरतें मिलेंगी, हम सुख प्राप्त करेंगे और सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। कितना आसान है एज अगेंस्ट कि इसके विरोध में जाना, ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट के विरोध में काम करना, घर के अंदर अपने पेरेंट्स के विरोध में काम करना, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जीवन में। हाँ, इसलिए कहते हैं कि प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के समर्थन में जीना सीखना पड़ेगा। प्रकृति से लड़ नहीं पाएंगे हम लोग, लड़ना चाहिए भी नहीं। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटिट्यूड हम फाइट कर रहे हैं आज की डेट में प्रकृति से। देखते हैं, हम भी पोल्यूशन निकाल के देखते हैं। तुम इसको सोख के देखो कितना तुम सोखती हो और कितना हम निकाल पाते हैं, कौन जीतता है। अब भगवान को तो मानने की दूर की बात है, लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं कर रहे हैं हम लोग तो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हम समझिए कि हमारे जीवन में पाप कर्म इसलिए हैं क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। इवन आफ्टर हम बहुत पढ़े लिखे बन गए हैं बट हम अनपढ़ हो गए हैं एक्चुअली में।
बेसिक चीज़ नहीं आ रही है हमारे अंदर, हम उस भगवान के प्रति ग्रेटफुल ही नहीं बोल रहे हैं, ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा, है ना। इसलिए ये सारी समझ। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवन जीने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलती हैं, शरीर की आवश्यकताओं के लिए ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इंद्रियों की तुष्टि करने का हमारा मन करता है, भगवान ने इंद्रियों की तुष्टि के लिए चीज़ें बना रखी हैं। प्यास लगती है तो भगवान ने जूस बना रखा है, पानी बना रखा है, खाने भूख लगती है तो भगवान ने अच्छा अन्न बना रखा है। लेकिन ये सब कुछ क्या करना है, कंट्रोल्ड वे में करना है। वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का भी प्रावधान है कि अगर आपकी इंद्री ज़्यादा उछल रही है तो विवाह के बंधन में बटिए, उसमें बंध के करिए जो करना है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से कर्म से छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, प्रभुपाद करें, और मुक्त जीवन पूर्णतः परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ये अल्टीमेट जीवन का पर्पस होना चाहिए। तो ये जीवन कैसा है, इस जीवन में जो यज्ञ करने वाला जीवन है, भगवान ऑफरिंग करने वाला है, सेक्रीफाइस का है, ग्रेटफुलनेस का है। हाँ, इस जीवन में मनुष्य इस संसार में सुख प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, बट रेगुलेटेड वे में। ऑब्वियसली कंपनी के अंदर, कंपनी नहीं कह रही कैफेटेरिया में जाना मना है, मोबाइल चलाना मना है, मन नहीं मना कर रही है आपको, बट बताती है कि इस तरीके से इसको कीजिए, इस समय पर कीजिए। कंपनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, वैसे भगवान सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन कंपनी के नियमों को जानने की जिम्मेदारी मेरी है, भगवान के नियमों को जानने की मेरी है। यदि हम नहीं जानते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, तो इस जीवन में भी दुखी है और अगला जीवन की तो बात ही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की।